ये सारी चीजें बेटियों के ऊपर ही क्यों आ जाती हैं, जबकि माँ बाप पढ़े लिखे भी होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई मैं ऐसी बात कर रही हूँ कि जो एजुकेटेड नहीं है, मैं एजुकेटेड पेरेंट्स की भी बात कर रही हूँ। वो भी ये समझते हैं कि भाई बेटी ने अगर कोई ऐसी फील्ड ज्वाइन की जो उनके ख्याल से नहीं करनी चाहिए, चाहे वो मीडिया हो चाहे वो कुछ भी हो, तो वो कहते नहीं जी हमारी तो बड़ी इज्जत खराब कर दी। तो बेटियां ही आपको क्यों लगता है कि इज्जत लेके चल रही हैं आगे? I'll tell you, अच्छा वो आपने ये सवाल मुझे पूछा, मैं एक पते की बात करती हूँ आपके साथ। आज मैं ये मिथ तोड़ देती हूँ कि सिर्फ बेटियां ही इज्जत लेके चलती हैं, बेटों पे भी बहुत बोझ होता है इज्जत लेके चल। I'll tell you why। आजकल ये हो रहा है ना कि जब बेटी पैदा होती है, माँ बाप तो यही सोचते हैं कि इसकी शादी करनी है, बचत। जब बेटा पैदा करता है, बताओ माँ बाप क्या सोचते हैं? ये बड़ा होके गे ना बने, ये बड़ा होके अगर गे बन गया खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तो इसी बेटों पे भी बोझ होता है, ये मत कहिए कि नहीं। और अनफॉर्चुनेटली देखिए, ये कोई आपको शायद हंसी आएगी, पर अनफॉर्चुनेटली रेप्स जो हैं, देखिए पेरेंट्स तक मैं ये पैगाम पहुंचाना चाहती हूँ। आपको ये डर लगता है ना कि अगर बेटी बाहर चली गई कहीं उसका रेप ना हो जाए, कहीं उसके साथ कोई कुछ खराब ना हो जाए, उसकी जिंदगी खराब ना हो जाए, इसलिए आप चाहते हैं कि वो ज्यादा ज्यादा घर पे बैठे, लड़कियों के बीच में उठना बैठना हो उसका, और मतलब इज्जत से अपनी शादी करके चले जाता है कि आप लोगों से वो इनसिक्योरिटी हट जाए कि हमें इसको बचा के रखना है, इसकी इज्जत बचा के रखनी है, एक बार शादी होगी तो इसका हस्बैंड इसका देख लेगा। आपको ये डर है। लेकिन क्या आपको पता है कि लड़कों के भी रेप्स होते हैं, और कितने, खास करके जो यंग लड़के होते हैं उसकी तादाद कितनी है, क्या आपको पता है? तो ये चीज अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि सिर्फ लड़की आपकी इज्जत मिट्टी में मिलाएगी। नो, लड़का भी मिला सकता है। लेकिन ये चीज भी आपको समझनी है कि किसी का अगर रेप होता है उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। ओके, वो कैसे जो रेपिस्ट है उसने अपनी खानदान की इज्जत नीचे की, जो रेप विक्टिम है उसमें उसका कोई कसूर नहीं है। तो ये चीज, इस स्टिग्मा को बदलना होगा हमें, बोल बोल के लोगों तक की अवेयरनेस, ये एहसास जगा के कि एक्चुअली दिस इज ऑल रिलेटेड टू दिस रेप, कि ये जो फीलिंग ना कि बाहर चली जाएंगे तो हमारी इज्जत मिट्टी, लड़की को किसी ने बुरी नजर से देख लिया, लड़कों को बुरी नजर से नहीं देखते क्या? उनको भी तो देखते हैं। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि लड़की के बाहर जाने से ही आपकी इज्जत कम हो जाएगी? मैं वो कह रही थी। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और आजकल तो लड़कियों से ज्यादा लड़कों को देखा जाता है, लड़कों को ज्यादा। आरजू, आप मुझे बताइए आरजू, कितनी ओल्डर मैरिड लेडीज यंग लड़कों को देख के सीटियां मारती हैं आजकल, तो उनकी कहाँ इज्जत बची फिर? तो मैं वही कह रही हूँ, आजकल कितने माँ बाप इस चीज से डरते हैं हमारे बेटे को वो कोई ओल्डर लेडी, कोई खूबसूरत लेडी जिसके पास बहुत पैसा है, वो फंसा ना ले हमारे बेटे को, फिर उनको भी तो डर होता है ना। तो ऐसे ये बेकार के डर लेके आप औरतों का एजुकेशन रोक दे, इसमें कोई सेंस ही नहीं, क्योंकि इट इज इक्वल, डर दोनों तरफ इक्वल है मेरे हिसाब से। लेकिन आपको लगता है याना कि इस चीज के ऊपर खुल के बात होनी चाहिए, जैसे मैं और आप आज कर रहे हैं? ऐसा हमने कभी देखा नहीं कि कहीं मीडिया पे डिस्कस हो रहा हो, कोई वर्कशॉप हो रही हो, किसी को एजुकेट किया जा रहा हो इस चीज में। ये सिर्फ हम लोग जिसे कहते हैं ना ड्राइंग रूम्स में बात होती है और उसके बाद बाहर नहीं निकलती। तो इसकी वजह से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन तक ये बात नहीं जाती, जो जिनके पास ये बात जानी चाहिए। यस, देखो आरजू, आई टोटली अग्री विथ यू। इस टॉपिक को ज्यादा लोग टच नहीं करते, जिनको करना चाहिए। अब जैसे मलाला है, शी कुड हैव बीन अ फिगर, मतलब टॉकिंग अबाउट दिस एवरीवेयर, मगर वो क्या पता क्या होता है, ये जो भी मतलब इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, मैंने नोटिस किया है, वो कुछ करके, कुछ अच्छा काम करके फिर इन्फ्लुएंसर्स बन जाते हैं, लेकिन जैसे ही इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं वो गलत चीजों में पड़ जाते हैं। वो चाहे डांसर्स हो, सिंगर्स हो, वो चाहे क्लाइमेट एक्टिविस्ट हो, या मलाला जैसी एजुकेशन आइकॉन हो, ये क्या करते हैं, पहले थोड़ा कुछ काम करके पॉपुलर हो जाते हैं, फिर उसके बाद बस ट्विटर पे जिंदा रहते हैं। ये मतलब कुछ ना कुछ, कोई ना कोई कंट्रोवर्सी जिसके साथ इनका कोई लेना देना नहीं है, ये पोस्ट करते रहते हैं कुछ पैसों के लिए, और उसी में उनका गुजारा होता है। तो दिस इज अनफॉर्चुनेट। अगर मलाला ने ये चीज उठाई है, ये मुद्दा उठाया, शी शुड टेक इट ऑल द वे। अब वो बस एक ट्विटर मीडिया एक्टिविस्ट रह के बैठ गई है, वो करती क्या है? शी इज सपोज्ड टू बी गोइंग एंड स्प्रेडिंग द वर्ड about Muslim women's education, how it is how our stigmas are hindering our educational process. वो मतलब वो उसने बंद कर दिया काम, जो काम में she was supposed to be, she was looked upon by all Muslim women at one point of time, लेकिन अब वो बस बन के रह गई एक ट्विटर पपेट और कुछ नहीं। लेकिन हम सिर्फ मुस्लिम वुमेन की बात नहीं कर रहे, हम हिंदुस्तान। हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए।